नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि पैथोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी नीमरा सुंडा से, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी का, जो है डिजीज़ और डिजीज़ सिम्टम्स के बारे में। नीमरा सुंडा बुक से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पहले भी आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑफ अकरेंस, जो किन किन स्थानों पर होता है उस बेसिस पर प्लांट डिजीज का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें से पहला हमारा एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या होता है? व्हेन अ डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री और स्टेट, इट इज क्लासिफाइड एज एंडेमिक टू दैट एरिया। तो ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में होता है और ये हर साल होता है, ईयर टू ईयर होता है। कभी मॉडरेट होगा, कभी सीवियर होगा, मतलब कभी लीथल होगा, कभी मॉडरेट होगा, और ये एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा या पर्टिकुलर प्लेस में होगा, पूरे देश में नहीं होगा, ना कि पूरे वर्ल्ड में होगा। तो जो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए होती है डिजीज, वो है हमारी एंडेमिक। द वर्ड एंडेमिक मीन्स प्रेवेलेंट इन एंड कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। मीन्स ये एक जगह के लिए पर्टिकुलर होती है। अगर वो किसी कंट्री में हुई तो वो उसी कंट्री के लिए पर्टिकुलर डिजीज होगी। अगर वो किसी कंट्री में किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्टिकुलर हुई तो उस डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो इस तरह से ये एक प्रकार से पर्टिकुलर होती है, तो वो हमारा कहलाता है एंडेमिक डिजीज। नेक्स्ट है जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये हमारा एंडेमिक डिजीज है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है? अ डिजीज विच अकर्स वाइडली इन सीवरी बट पीरियोडिकली। तो ये क्या होता है? ये पर्टिकुलर नहीं होता, वाइड होता है, बहुत जगह पर होता है जब भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? समय समय पर होता है, टाइम टाइम पर होता है, ये हर साल नहीं होता है। जैसे कि एंडेमिक क्या होता है? हर साल होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये पता नहीं कब हो, लेकिन जिस साल होता है तो बहुत एक वाइड एरिया में होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता। वो हमारी कहलाती है एपिडेमिक डिजीज। इट एज्यूम सीवरी फ्रॉम ओनली ऑन ओकेजन्स। तो ये एक ओकेजनल होती है और क्या होती है? बहुत ही सीवरी होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और व्हीट रस्ट। नेक्स्ट है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है? अकर्स एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशंस। तो ये क्या होती है? इरेगुलर इंटरवल्स पे होती है। इसका पता नहीं, कोई इंटरवल नहीं होता, कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता कि इतने सालों बाद होगी या तो फिर किस सालों बाद होगी। और लोकेशन भी इसके बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, कम लोकेशन में भी हो सकती है, ज़्यादा लोकेशन में भी हो सकती है। तो वो हमारी कहलाती है स्पोरेडिक डिजीज। जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। नेक्स्ट है हमारी पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज क्या है? व्हेन अ डिजीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। जब क्या होती है? एक कोई डिजीज पूरे कंट्री में होती है या तो फिर पूरे वर्ल्ड में होती है या किसी एक महाद्वीप में होती है। इस तरह से मतलब एक विस्तृत एरिया में पूरा का पूरा वर्ल्ड उसमें आ जाता है या तो फिर पूरा की पूरी कंट्री उसमें आ जाती है उसके अंडर में, तो वो हमारी कहलाती है पैंडेमिक डिजीज। जैसे इस समय जो कोरोना चल रहा है वो हमारी एक पैंडेमिक डिजीज़ है, क्योंकि वो इस समय क्या है? पूरे वर्ल्ड में प्रिवेलेंट है, हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो वो डिजीज़ हमारी पैंडेमिक डिजीज़ कहलाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट उनके जो जनरल सिम्टम्स कौन से हैं। तो पहली डिजीज़ है हमारी डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जो जनरल सिम्टम होता है वो क्या होता है? द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इज अ कॉटनी और डाउनी लेयर ऑफ द लीफ सरफेस। तो इसमें क्या होता है? जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, जो लीव्स होती हैं उनके निचली सतह पर क्या है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको याद रखना है कि पत्ती की निचली सतह पर क्या होता है? कॉटनी ग्रोथ हो जाती है, एक प्रकार से मीन्स फंगस की ग्रोथ हो जाती है, पैथोजन की ग्रोथ हो जाती है, जो कैसी लगती है? एक प्रकार से रुई की तरह लगती है। जैसे आपने कॉटन देखा होगा उस तरह से वहाँ पर एक कॉटनी ग्रोथ हो जाती है। कहाँ पर? अंडर लेयर पर, डाउन लेयर पर लीव्स के। तो वो हमारा डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का क्या सिम्टम होता है? डस्टी और पाउडरी अपेयरेंस ऑफ फंगस ऑन अपर सरफेस ऑफ प्लांट्स। तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या था? इसीलिए डाउनी मिल्ड्यू को डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सुपरफिशियल ग्रोथ होती है फंगस की वो होती है डाउन साइड में होती है लीव्स की। लेकिन जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें जो है
क्या होता है कि अपर साइड में, अपर सरफेस जो होती है लिप्स के, वहाँ पर क्या होता है डस्टी और पाउडरी अपेयरेंस हो जाता है, एक प्रकार से धूल जैसा अपेयरेंस हो जाता है, पाउडर जैसा उसमें लगेगा कि कोई सफ़ेद पाउडर इस पर डाला गया पत्तियों पर, तो वो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम है। नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट का सिम्टम क्या होता है, तो रस्टी अपेयरेंस एंड अपियर एज रिलेटिवली स्मॉल पॉस्ट्यूल्स ऑफ स्पोर्स। तो इसमें क्या होते हैं, रस्टी अपेयरेंस एक तो होता है, दूसरा स्मॉल पॉस्ट्यूल, छोटे छोटे क्या होते हैं धब्बे आपको दिखेंगे प्लांट पर, तो वो हमारे रस्ट के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ऑटोसियस रस्ट होता है, दो तरह के रस्ट होते हैं, एक ऑटोसियस रस्ट, एक हेट्रोसियस रस्ट। तो ऑटोसियस रस्ट क्या होता है, जो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन सेम होस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑटोसियस रस्ट और हेट्रोसियस रस्ट। तो ऑटोसियस रस्ट वो होता है जो अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में पूरी कर लेता है, अपनी ग्रोथ से लेकर अपने मृत्यु तक, या पूरा का पूरा जीवन साइकिल जो होती है उसकी लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ एक ही होस्ट पर, एक ही प्लांट की स्पीशीज पर वो सबका पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, वो हमारा ऑटोसियस रस्ट कहलाता है। और वो है, उसका एग्जांपल है लिनसीड रस्ट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑटोसियस रस्ट कौन सा है, तो वो है लिनसीड रस्ट। इसके बाद आता है हेट्रोसियस रस्ट। तो हेट्रोसियस रस्ट क्या होता है, जो अपनी लाइफ साइकिल एक से ज़्यादा होस्ट में पूरी करता है, उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कम से कम 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, और जो दूसरा होस्ट होता है वो अल्टरनेट होस्ट कहलाता है, वो हमारा कहलाता है हेट्रोसियस रस्ट। द रस्ट विच रिक्वायर्स अल्टरनेट होस्ट और कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर देन वन होस्ट। यही कहा गया है कि जहाँ पर एक होस्ट से ज़्यादा, मीन्स जैसे कोई रस्ट है तो वो सिर्फ एक क्रॉप में ना होकर उसको लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दूसरी क्रॉप की भी आवश्यकता होती है, किसी दूसरी क्रॉप की भी आवश्यकता होती है। तो वो जो दूसरी क्रॉप होगा वो हमारा कहलाएगा अल्टरनेट होस्ट। तो जिसमें अल्टरनेट होस्ट की आवश्यकता होती है, ऐसा रस्ट हेट्रोसियस रस्ट कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है व्हीट रस्ट। जो व्हीट रस्ट है वो एक अल्टरनेट रस्ट है, अल्टरनेट होस्ट उसके लिए ज़रूरत होता है, और वो हेट्रोसियस रस्ट है। नेक्स्ट है एंथ्रैक्नोज। एंथ्रैक्नोज का सिम्टम क्या होता है, अल्सर लाइक लेशंस ऑन स्टेम एंड पोर्ट्स। तो अल्सर आप जानते होंगे, एक प्रकार से घाव, सड़ा गला हुआ घाव, तो उस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अल्सर लाइक आपको सिम्टम दिखाई देगा कहाँ पर, स्टेम में और फलियों में, वो हमारा एंथ्रैक्नोज का सिम्टम है। नेक्स्ट है स्मट। स्मट का क्या सिम्टम होता है, सूटी और चारकोल लाइक पाउडर। तो इसमें क्या होगा कि चारकोल, अगर आपने देखा होगा तो चारकोल की जैसा एक पाउडर आपको दिखेगा, कहाँ पर, दानों की जगह पर आपको चारकोल जैसा एक पाउडर दिखाई देगा। वो जो दाने हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, फंगल स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एक चारकोल जैसे अपीयरेंस देते हैं। प्लांट शोज अ ब्लैक और पर्पल ब्लैक डस्टी मास कंपोज्ड ऑफ द फंगस स्पोर पर्टिकुलरली इन ओव्यूलरी पार्ट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स। तो यही लिखा गया है कि इसमें क्या है, प्लांट तो एक प्रकार से कैसा ब्लैक डस्टी अपीयरेंस आपको देगा, काला अपीयरेंस देगा, और जो ओव्यूलरी पार्ट होता है, मीन्स एक प्रकार जो फ्लावर पार्ट होता है, फ्लावर के बाद ही उसमें बाल बनेगी, ईयर बनेंगे, और ईयर में आपको ग्रेन बनेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, ईयर की जगह आपको एक ब्लैक मास देखने को मिलेगा चारकोल जैसा, जो क्या होता है, फंगस के स्पोर होते हैं। वो जो ब्लैक मास होता है वो फंगस के स्पोर होते हैं, और अगर वो स्पोर दोबारा सॉइल में आ जाए तो वो डिजीज़ आपको फिर से क्रॉप में देखने को मिल जाएगी। इसलिए उन स्पोर्स को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, उस प्लांट्स को ही नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह का अपीयरेंस दिखाई देता है आपको, तो वो हमारा स्मट का सिम्टम होता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लिस्टर। वाइट ब्लिस्टर्स के सिम्टम क्या हैं, जनरली ऑन लीव्स ऑफ क्रूसीफर्स प्लांट्स देयर में बी फाउंड न्यूमरस वाइट ब्लिस्टर लाइक पस्ट्यूल्स। तो इसमें क्या होते हैं, वाइट पस्ट्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, वाइट धब्बे देखने को मिलेंगे, विच ब्रेक ओपन एंड एक्सपोज वाइट पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स। तो ये क्या करते हैं, जब इनको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जो पस्ट्यूल्स होंगे, गांठें होंगी आपकी, उनको अगर आपने दबाया तो उसमें आपको एक वाइट पाउडरी मास देखने को मिलेगा। जब आप दबाएंगे तो उसके अंदर आपको एक वाइट मास देखने को मिलेगा। तो वो क्या कहलाता है, वाइट ब्लिस्टर डिजीज कराती है, जो कि नोन एज वाइट रस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है स्कैब। स्कैब का जो सिम्टम है वो क्या होता है, तो रिफर्स टू अ रफेंड और क्रश्ड लाइक लेसन और टू अ फ्रेकल्ड अपीयरेंस ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गन। तो डिजीज्ड ऑर्गन में क्या होगा, एक रफ क्रस्ट बन जाएगी, क्या हो जाएगा, रफ क्रस्ट बन जाती है। तो वो हमारा स्कैब का सिम्टम होता है। एक प्रकार से जो खुरदरी रफ क्रस्ट हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, वो एक प्रकार से गली हुई होगी, वो क्या होगी, डिकम्पोज होगी। तो वो हमारा स्कैब का
सिम्टम है। नेक्स्ट है स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया का सिम्टम क्या है? अ कॉम्पैक्ट ऑफ एन हार्ड मास ऑफ डोरमेंट फंगस माइसीलियम। तो इसमें क्या होता है कि माइसीलियम जो है ग्रोथ कर जाती है, जो फंगस की माइसीलियम होती है वो ग्रोथ कर जाएगी आपकी, और जो वो क्या होगा कि डॉर्मेंट हो जाएगी, डॉर्मेंट पीरियड में रहेगी माइसीलियम। लेकिन जहाँ पर भी वो ग्रोथ करेगी एक प्रकार से वहाँ पर क्या बन जाएगा, गांठ बन जाएगी, आपको वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो जगह क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो वो हमारा स्क्लेरोटिया का सिम्टम है। जहाँ पर माइसीलियम ग्रोथ कर गई तो वो एक प्रकार से रफ भी हो जाएगी स्किन, वहाँ की जो सरफेस है रफ हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, तो वो स्क्लेरोटिया कहलाता है। नेक्स्ट है फिल्लोडी। फिल्लोडी डिजीज का जो सिम्टम है वो क्या है? इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सीसम। तो ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम किसकी? सीसम की, तिल की एंड पर्ल मिलेट की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। तो ये क्यों इतनी लीथल है सीसम में? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट होता है, फ्लावर्स होते हैं, वो किसमें, लीफी स्ट्रक्चर में, पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। तो जब फ्लावर पार्ट ही बदल जाएगा तो उसमें फिर ग्रेन कहाँ से होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव डिजीज है ये फिल्लोडी की। सीसम की जो भी फ्लोरल पार्ट होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फ्लावर अपने लीफी स्ट्रक्चर में बन जाएंगे, एक प्रकार से गुच्छे की तरह लीफी स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो हमारा फिल्लोडी डिजीज कहलाता है। नेक्स्ट है इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या होता है? व्हेन द लॉस ऑफ ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू डार्कनेस द कंडीशन इज कॉल्ड इटियोलेशन। तो इटियोलेशन क्या होता है कि जब किसी अंधेरे में प्लांट को रखेंगे या जहाँ पर रोशनी नहीं मिलेगी, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, सनरेज नहीं मिलेंगी प्लांट्स को, तो वहाँ क्या होता है कि प्लांट्स अपना ग्रीन कलर खो देता है। वो उसका जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन से पीला होने लगता है या फिर किसी दूसरे कलर का प्लांट होने लगता है, तो यही हमारा इटियोलेशन कहलाता है, कंडीशन इटियोलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है एक्जुडुएशन। एक्जुडुएशन क्या होता है? एक्जुडेशन होता है मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल वूज आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड फॉर्म सम ड्रॉप्स और स्मीयर इज कॉल्ड एज एक्जुडेशन। तो एक्जुडेशन क्या होता है? एक प्रकार से एक्सक्रेशन होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या होती है, जहाँ पर भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, कोई डिजीज प्लांट होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, तो वहाँ पर जो वाइट अपीयरेंस होगा, जो अभी हमने आपको बताया था किस डिजीज में, आपको हमने बताया था वाइट ब्लिस्टर में, आपको बताया था कि जब उसमें जो पस्ट्यूल बनते हैं उनको अगर दबाएंगे तो वहाँ पर क्या दिखेगा आपको, वाइट पाउडरी मास दिखेगा। तो वो जो वाइट पाउडरी मास एक प्रकार से निकलता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ ही होती है, बैक्टीरियल सेल जो होती हैं ऊज सेल वो बाहर आती हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल का बाहर निकलना ही हमारा एक्जुडेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? येलोइंग ऑफ द लीफ ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक इटियोलेशन एक क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस में क्या होता है कि पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, किसकी कमी से, क्लोरोफिल की कमी से। लेकिन जो इटियोलेशन में होता है उसमें जो है प्लांट अपना कलर चेंज कर देते हैं, किसकी वजह से, सनरेज की वजह से, सनरेज न मिल पाने की वजह से। और क्लोरोसिस में क्लोरोफिल की कमी की वजह से पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है? रिफर्स टू द डेथ ऑफ द टिश्यू और सेल। तो जब सेल या टिश्यू की डेथ हो जाती है तो हमारा कहलाता है नेक्रोसिस। अगला है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया कंडीशन क्या होती है? इट इज़ द एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू द सेल डिवीजन। तो हाइपरप्लेसिया क्या आता है? हाइपर का मतलब ये जो होता है कि एक प्रकार से ज़्यादा होना। तो इसमें हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि जो सेल होती है, कोई ऑर्गन होता है किसी प्लांट का या किसी सेल का या किसी टिश्यू का, जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है। और वो ग्रोथ क्यों कर देता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न ज़्यादा होने लगता है। सेल डिवीज़न जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। तो सेल डिवीज़न में होने की वजह से सेल की नंबर बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगी और उससे क्या होगा कि उसका साइज बढ़ जाएगा। तो इस तरह साइज बढ़ना, द एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना, मतलब नॉर्मली तो जितना साइज बढ़ता है उतना तो बढ़ता ही, उससे ज़्यादा क्या होता है, साइज बढ़ जाता है किसी ऑर्गन का, तो वो हमारा हाइपरप्लेसिया कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी क्या है? इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो जब साइज बढ़ेगा सेल का, उसके जो सेल का साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ऑर्गन का साइज भी बढ़ेगा, और जब ऑर्गन का साइज बढ़ेगा तो वो हमारा कहलाता है हाइपरट्रॉपी।
ऑइंग टू न्यूक्लियस डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, वही सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो ये कंडीशन हमारी कहलाएगी हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट है कर्ल। कर्ल क्या होता है, लीव्स आर आर्च ट्विस्टेड एंड कर्ल अपीयरेंस। तो कर्ली जिस तरह से बाल होते हैं, तो इसी तरह हमारे लीव्स में भी अपीयरेंस हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, मुड़ जाती हैं, कर्ली हो जाती हैं, कर्ल ट्विस्टेड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, तो वो अपीयरेंस हमारा कर्ल कहलाता है। नेक्स्ट है विल्ट। विल्ट कंडीशन क्या होती है, तो विल्ट होती है ड्राइंग और ड्रूपिंग ऑफ लीव ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्गर। तो टर्गर की कमी की वजह से क्या होता है कि पत्तियां सूख जाती हैं। टर्गर मीन्स जब प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो उनमें क्या होगा, एक प्रकार से तन्यता नहीं होगी, वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाती हैं पानी की कमी से। तो पानी की कमी से पत्तियों को मुरझा जाना और गिर जाना ही हमारा विल्टिंग कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर की कमी हो जाती है और वो मुरझा जाती हैं, तो वो कंडीशन हमारी विल्ट कहलाती है और इसी को हम विल्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, स्टेम अफेक्टेड द नियर ऑफ सॉइल एट सीडलिंग स्टेज बाय पिथियम स्पीसीज। तो पिथियम स्पीसीज का जो फंगस होता है, पिथियम एफेनिडर्मिटम, कॉमन है बहुत ही ज़्यादा। तो वो क्या होता है, जब सीडलिंग हम किसी चीज़ की तैयार करते हैं, जैसे राइस की सीडलिंग हो गई या किसी भी प्लांट की सीडलिंग जब हम तैयार करते हैं, तो जब सीडलिंग हमने तैयार किया, वो ग्रो हुआ, जर्मिनेट हुआ, तो जहाँ से वो ज़मीन से निकला है सीडलिंग, तो वहाँ से क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा और वो पूरी सीडलिंग गिर जाएगी। ये हमारा कहलाता है डैम्पिंग ऑफ। स्टेम अफेक्टेड द नियर ऑफ द सॉइल। जहाँ से भी सॉइल है वहाँ से वो टूट जाता है गलने की वजह से और वो प्लांट हमारा नष्ट हो जाता है, सीडलिंग नष्ट हो जाती है, तो वो हमारा कहलाता है डैम्पिंग ऑफ। और ये किसकी वजह से होता है, पिथियम स्पीसीज की वजह से। नेक्स्ट है ब्लाइट। ब्लाइट में क्या होता है, बर्न्ट लाइक अपीयरेंस ऑन प्लांट पार्ट। तो ब्लाइट में क्या होता है, ब्लाइट का मतलब ये होता है झुलसा। तो झुलसा में क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे प्लांट को जला दिया गया हो, वो झुलस गया हो, आग की वजह से झुलस गया हो, तो ऐसा अपीयरेंस जब होता है तो हमारा कहलाता है ब्लाइट। नेक्स्ट है कैंकर। कैंकर डिजीज में क्या होता है, डेड एरिया इन द बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक डेड एरिया देखने को मिलेगा, कहाँ पर, स्टेम में, जो भी वुडी स्टेम है, स्टेम के आसपास कॉर्टेक्स में जो है बार्क जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर आपको एक डेड एरिया देखने को मिलेगा, वो हमारा कहलाता है कैंकर। नेक्स्ट है डाईबैक। डाईबैक में क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ट्विग्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द टॉप बैकवर्ड्स। तो इसमें डाईबैक में क्या होता है कि ऊपर से जो प्लांट होता है उसको टॉप से वो क्या होने लगता है, उसकी जो ट्विग्स होती हैं, तने होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो सूखने लगती हैं ऊपर से नीचे की ओर। पहले सबसे ऊपर का प्लांट सूखेगा, फिर उसके नीचे के धीरे धीरे इस तरह से पूरा प्लांट सूख जाता है, तो वो हमारा कहलाता है डाईबैक। तो दोस्तों ये हमारा था आज का डिजीज और डिजीज़ का क्लासिफिकेशन, और जो हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, इस तरह से आप उन डिजीज़ को पहचान सकते हैं। और ये सिम्टम्स पूछे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, विल्टिंग क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ और नेक्रोसिस, इस तरह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।